आज का हमारा टॉपिक है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस लेस देन upper class boundary of a given class. The total frequency of all classes less than the upper class boundary of a given class. तो इसमें ये है कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है हमारी, वो हमारे जो अपर क्लास बाउंड्री है गिवन क्लास का, जो हमारा एक क्लास होता है स्पेसिफिक, उस क्लास के अपर क्लास बाउंड्री से लेस देन जितने भी क्लासेस आते हैं इन सब के जो फ्रीक्वेंसीज का सम है उसी को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एग्जांपल, हमारे पास एक क्लास है, ठीक हो गया, ये एक टेबल है फ्रीक्वेंसी टेबल, उसकी क्लास है 110 से 119, 120 टू 129, 130 टू 139, इसी तरह आगे 210 टू 219 तक। तो ये हमारे पास जो है ना कुछ क्लासेस हैं, इसके साथ इसके फ्रीक्वेंसीज को हम लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 1, 4, 17, 28, 25, 18, 13, 6, 5, 2, 1। तो ये हमारे पास टोटल क्लासेस आ गए, ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंसीज। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें चाहिए सबसे पहले क्लास बाउंड्री, ठीक है, क्लास बाउंड्री जिसका जिक्र हमने डेफिनेशन में किया था, तो हम इधर क्लास बाउंड्रीज बना देते हैं, ठीक है, सी बी के नाम से। तो क्लास बाउंड्रीज बनाएं तो आपका ये क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री पे 0.5 माइनस करना है और अपर क्लास बाउंड्री पे 0.5 को प्लस करना है। तो आपका ये 109.5 टू 119.5, इसी तरह ये 119.5 टू 129.5, 129.5 टू 139.5, 139.5 टू 149.5। इसी तरह आगे आपने कंप्लीट करना है इसको पहले। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज कंप्लीट आ गए, ठीक है। अपर क्लास लोअर क्लास बाउंड्री पे 0.5 माइनस करना था, अपर क्लास बाउंड्री पे हमने 0.5 को प्लस कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गया। अब हमने निकालना है इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की किस तरह आता है, आपका जो फर्स्ट क्लास है उसके फ्रीक्वेंसीज को एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है, 1, जिसकी हमारा फर्स्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है, जिसको हमने एज इट इज़ लिख लिया 1, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करना है, आपका जो इसमें क्लास बाउंड्री दिया अपर क्लास बाउंड्री, उससे लेस देन जितने भी क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज को टोटल करते जाना है। तो हमारे पास इस क्लास में सेकेंड क्लास में हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 4 प्लस प्रीवियस या जो इससे लेस वाले जितने क्लास है उनकी फ्रीक्वेंसीज को देखें तो क्या है 1 है, ठीक है। तो ये आपका टोटल 5 आ गया। इसी तरह हमारा अब नेक्स्ट में क्या है 17। अब 17 को आपने प्लस करना है इससे प्रीवियस जितने भी फ्रीक्वेंसीज बने हैं या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जितनी बनी है उसको, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इससे पहले वाले 4 प्लस 1 तो इज इक्वल टू 17 प्लस 5 इज इक्वल टू कितने होते हैं टोटल 22, ठीक है। अब इसको मैं शॉर्टली लिखता जाता हूँ। अब ये भी इसी क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है 28, इससे पहले वाला हमें टोटल इधर मिलता है तो ये क्या है 22, तो ये आपका बनता है 50, ठीक हो गया। इसी तरह 25 प्लस 50 इज इक्वल टू 75, 75 प्लस 18 इज इक्वल टू 93, 93 प्लस 13 इज इक्वल टू 106, 106 प्लस 6 इज इक्वल टू 112, 122 plus 5 is equal to 1117, 1117 plus 2 is equal to 1119, 1119 plus 1 is equal to 120। तो ये हमारे पास लास्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आया है ये आपका इक्वल होगा इधर टोटल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। सम ऑफ एफ का क्या होगा, ये आपका सम करे तो 120 होगा, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट क्लास है आखिरी क्लास हमारे पास 210 से लेकर 219, इस क्लास का जो है ना टोटल फ्रीक्वेंसी बराबर होगा, ठीक है, सॉरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल आएगा। तो ये था आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद दो और आते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, मेजर लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये दो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी,
तो ये लेस देन कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी के लिए मैंने एक एग्जांपल लिख लिया है, ठीक है। क्लास है हमारे पास 110 से 119 तक, ठीक हो गया। फिर 120 129, इसी तरह 150 से 159 तक। अब इनकी फ्रिक्वेंसीज है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसके साथ इसकी क्लास बाउंड्रीज मैंने बना ली है। अब जिस तरह हमने पिछले जो है ना टेबल को बनाते हुए बताया था कि 0.5 को माइनस करना है, 0.5 को अपर पे प्लस करना है, इस तरह आपका ये क्लास बाउंड्री बन गया, ठीक है। अब लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होता क्या है? लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में आपका ये होता है कि जो आपके पास क्लास बाउंड्रीज दिए हुए हैं उसकी जो बेस पे, जैसे कि हम इधर लिखते हैं क्लास बाउंड्रीज जो कि हम कह सकते हैं एक की तरह का वेट। तो इसमें आपका लेस देन 109 लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। इसी तरह लेस देन 1119.5 119.5, इसी तरह 129.5, लेस देन 139.5, लेस देन 149.5, लेस देन 159.5। तो ये आपका लास्ट जो है ना 159.5 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद इसके जो है ना फ्रिक्वेंसीज किस तरह आते हैं, जैसे कि हमारे पास इधर फर्स्ट क्लास के लिए 109 से 119 तक कितना था फ्रिक्वेंसी, इस क्लास बाउंड्री का फ्रिक्वेंसी 1 था। लेकिन हमारे इसमें क्या है, लेस देन 109.5 है, मतलब लोअर क्लास बाउंड्री से लेस वाले। तो इससे लेस वाले कितने होंगे, आपके पास है ही नहीं फ्रिक्वेंसी, तो उसको आपने 0 रखा। अब 119 से 0.5 इससे पहले वाले जितनी भी फ्रिक्वेंसीज, मतलब हमारे जो फर्स्ट क्लास है इधर क्लास बाउंड्री में, ठीक है, 119.5 टू 129, सॉरी 109.5 टू 119 तक, इस क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 है। अब यही इसमें आता है, ठीक है। 119 से पहले वाले का फ्रिक्वेंसी कितना है, ये आपका 1 है। फिर उसके बाद 4 है, फिर 17 आएगा, फिर 28, फिर लास्ट में 25। इसका भी जब आप सम करते हैं तो ये टोटल 75 के बराबर आएगा। अब इसके बाद इसका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह बनता है लेस देन वाले का, ये आपका 0 ही आएगा फर्स्ट वाले। फिर 0 + 1 = 1, 1 + 4 = 5, 5 + 17 = कितना होता है, ये 22, 22 + 28 ये 50 आ गया। फिर 50 + 25 = 75। तो इस तरह आपका ये टोटल 75 आ गया, ठीक है। तो ये और ये फ्रिक्वेंसी का जो सम है वो इक्वल आ गया। इसका मतलब है आपका ये जो क्लास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बना है वो ठीक बना है, ठीक है। तो लेस देन में क्या होता है, आपका जो लोअर क्लास लिमिट है उससे लेस वाले जितने भी फ्रिक्वेंसी हैं उसको आपने इधर फ्रिक्वेंसी कॉलम में लिखना है। तो उसके बाद उसी का आपने जिस तरह कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम निकालते हैं उसी तरह लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी उसी तरह लेते हैं, ठीक है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब इसके बाद है और मोर फ्रिक्वेंसी। तो और मोर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि आपका जो लेस देन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किया था उसका अपोजिट चलता है, ठीक है। तो हमने लेस देन के लिए ये जो टेबल बनाया था उसी के मुताबिक हम और मोर के लिए हमने बना लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्लास बाउंड्री 109.5 या 109.5 और मोर 119.5 और मोर, इसी तरह 159 फिर लास्ट हमारा जो है ना अपर क्लास है, ठीक है, या अपर क्लास बाउंड्री है। तो इसका जो है ना 159.5 हमारे पास क्या है, लास्ट क्लास होगा, ठीक है, और मोर में। अब इसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसीज वही रहेंगे 109 से 119 तक के दरमियान जो फ्रिक्वेंसी वो क्या है 1 है। हमारे इधर भी देख लें तो 109 से 119 तक के दरमियान जो इंटरवल है उसमें फ्रिक्वेंसी हमारे पास 1 है। फिर नेक्स्ट में 4 17 28 25 तो ये आ गया। फिर लास्ट में हमारे पास 159 से आगे हमारे पास कोई क्लास है ही नहीं, तो उसका क्या है आपका फ्रिक्वेंसी 0 आएगा, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी उसका 0 आएगा। लेस वाले में हमारे टॉप पे 0 होता था और मोर में हमारे पास लास्ट पे 0 आता है, ठीक है। अब इसका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह बनता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ये होता है कि आपका जो टोटल है वो उसमें से आपका 1 माइनस होगा, ठीक है। तो 74 + 1 करें तो आपका टोटल कितना होता है 75। अब हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है वो क्या है 4 है, तो हमें 70 + 4 = कितना आना चाहिए 74। मीन्स हमें ये हो चाहिए कि ये जो सबसे पहले में हमारे पास लास्ट में जो टोटल फ्रिक्वेंसी है वो चाहिए आना चाहिए कम्युलेटिव में। फिर उसके बाद नेक्स्ट में जो प्रीवियस का फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, 74। अब हमें इधर क्या चाहिए 70 चाहिए, किसके साथ 17 के साथ कोई नंबर प्लस करके। तो 17 के साथ किसके साथ प्लस करें तो आपका ये होगा 63, ठीक है, 63 तो सॉरी 53
बन गया, ठीक है। अब हमें चाहिए 53 नेक्स्ट में। अब ये किसके साथ, 28 के साथ किसी नंबर को प्लस करके, तो 28 के साथ कौन सा नंबर प्लस करें तो 53 आता है। तो 28 के साथ जब आप 25 को प्लस करते हैं तो ये 53 आता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें चाहिए 25, तो 25 पे क्या है, 25 प्लस करें हमारे पास 0 है, ठीक हो गया। तो लास्ट में हमारे पास क्या है, 0 चाहिए, 0 चाहिए तो 0 प्लस 0, तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी लास्ट में आके 0 होगा और मोर में, ठीक है। शुरू में हमारे पास हाईएस्ट जो है ना कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी और लास्ट में जाके हमारे पास लोवेस्ट जो फ्रिक्वेंसी है वो आएगा। तो ये था आपका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के हवाले से।